लेकिन मैं कहूँगा कि वही ईश्वर है और वही अल्लाह है, तो सबसे पहले तो हिंदुओं को तकलीफ हो जाएगी। बोले अल्लाह कैसे हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पहले राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग विवाद, और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आगे भी क्या इस प्रकार के विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हम महंत आनंद स्वामी जी के पास आए हैं। महंत जी से बात करने के पीछे उद्देश्य केवल यही है कि संत हैं और सही मार्गदर्शन लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये जो जिस प्रकार के विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, इन पर इनका क्या कहना है। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी नित्य प्रति जब भी मेरे पास में आते हैं अच्छे मुद्दे लेकर आने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत आपको साधुवाद और आपका स्वागत। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि जिस प्रकार अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग को लेकर विवाद हुआ, अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर विवाद हो रहा है। सर्वे के आदेश हो चुके हैं, अब सर्वे होने वाला है। तो मतलब इस प्रकार के विवाद आगे भी और देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा, अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो लड़ाई का तो कोई अंत नहीं होता है, और अगर आप समाप्त करना चाहते हैं झगड़ों को और विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो विषय अलग होता है। रहा सवाल इस बात का कि यह आपका विवाद निपट जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कुछ और नए विवाद उठ करके आएंगे। कारण क्या है, क्योंकि एक मसला तो है नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। जब बाहर से कोई आक्रमणकारी आएगा, जाहिर सी बात है मंदिरों को तोड़ेगा ही। अगर उसकी मंदिर में आस्था नहीं है तो आप किन किन विवादों को उठाते रहोगे। तो निश्चित रूप से इस तरह से विवादों का कोई अंत नहीं है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब हम इन सारे के सारे काम, जितने भी इस तरह के काम हैं, ये लड़ाई के, झगड़े के, इन सारी की सारी चीज़ों के, इनको बंद करके और फिर धर्म के, देश के और हर चीज़ के विकास के बारे में सही दिशा में सोचें। मेरा सवाल आपसे स्वामी जी ये है कि ये जिस प्रकार के विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने और भी बहुत सी जगह पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई होंगी, तो उत्तर प्रदेश से इनका क्या संबंध है। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थान ज़्यादा हैं, और ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर कि लोगों की आस्थाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो विवाद ज़्यादा आएंगे निकल करके। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मंदिर तोड़े क्यों गए, ये आक्रमणकारी आए क्यों, यहाँ पर हम कितनी ज़्यादा संख्या में थे। अगर बात करें ये देश कितना बड़ा था, तो किसी आक्रमणकारी की इतनी मजाल कैसे हो गई कि वो 1200, 1300 या 2000, 2500 की संख्या में यहाँ पर आए। उससे थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में आ गए, 10,000, 12,000 मान लो, और वो यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर रहने वाले थे, करोड़ों लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके ऊपर शासन कर गए, उनको मार गए, काट गए, उनके धार्मिक स्थानों को बर्बाद करके चले गए। ये स्थिति आई ही क्यों। और अगर इस तरह की स्थिति आई है तो निश्चित रूप से आप लोगों में कुछ कमियां थी, इसलिए ये स्थिति आई है। और अगर कहेंगे कि आज वो कमियां हट गई, नहीं, आज वो कमियां जो कि त्यों सामने खड़ी हुई हैं, उन कमियों की तरफ तो हम देख नहीं रहे। हम देख रहे हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग सत्ता में हैं, हम इस तरह के विवाद उठाएं और बार बार इस तरह के विवाद उठाते रहेंगे तो हम कौन से ज़माने में चले जाएंगे। क्या हम उसी ज़माने में नहीं चले जाएंगे जो रियासतकालीन ज़माना था, जबकि छोटे छोटे से रजवाड़े एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। एक राजा राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है, आराम से शासन कर रहा है, अपनी प्रजा के साथ में न्याय कर रहा है। पड़ोसी के जी में आया कि अब मुझे इस पर आक्रमण करना है, इसको जीतना है, आए और आक्रमण कर दिया। यानी न गलती का मतलब, न किस चीज़ का मार काट और ये सारी की सारी चीज़ें। क्या हम उसी ज़माने में नहीं चले जाएंगे। हमें सभ्यता की तरफ जाना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, राम मंदिर के विषय में बात करूंगा तो निश्चित रूप से इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वह बाबरी मस्जिद ज़बरदस्ती बना दी गई थी। भले ही इस बात को मुसलमान भी इनकार करें या इसके बारे में कोई तर्क दूसरे दें, वो तोड़ दिया गया था मंदिर को, यह बात भी बेशक वो तोड़ दिया गया वहां पर पुणे मस्जिद को, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही हुआ। लेकिन जब वो टूट गई, वो सारी चीजें हो गई, अब वो मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मामला दब जाना चाहिए था। अब अगर बात आती है ज्ञानवापी की, ये मामला नहीं उठना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला आया, वहां शिवलिंग दिखाई दिया
और वो स्पष्ट रूप से शिवलिंग दिखाई दिया, अब उसको फंवारा साबित करने में लग जाएं, यह भी एक अज्ञान है। उसको जबरदस्ती अगर उसको मतलब खराब करके और उसको फंवारा साबित करने पर लग जाएं। लेकिन भाई बस करो, अब अगर बस नहीं करोगे तो फिर होगा क्या? लड़ाई झगड़ा तनाव, इनके अलावा होगा क्या? क्या हम इन्हीं चीजों में लिपटे रहेंगे? क्या हम प्रगति की तरफ जो बढ़ रहे हैं इसमें कमी नहीं आएगी? क्या ये स्थिति खराब नहीं होती चली जाएगी? क्या ये लड़ाई 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 केवल अंत है इन सारी की सारी चीजों का? जब तक हम अक्ल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, बनारस का शिवलिंग और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह, तो मतलब हिंदू समाज के लिए क्या ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं? और सब मुद्दे एक तरफ और ये मुद्दे एक तरफ, मतलब ये हिंदुओं को मिलने चाहिए? मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हिंदुओं को मिल जाने चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया था, मस्जिदों को बनाया गया था, सारे के सारे को वापस ले लो। लेकिन एक बार गिरेबान में झांक करके देखो, इस बात को देखो कि आपके गाँव के मंदिर में आप किस प्रकार से जाते हैं, कितना जाते हैं। क्या वहाँ पर सुबह शाम आप आरती भजन संध्या इत्यादि करते हैं? क्या वहाँ पर पुजारी आपको बुलाता है और कोई व्यक्ति यहाँ पर धार्मिक उपदेश आपको देने की कोशिश करता है? क्या आप लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हो? कोई नहीं जाता। और दूर दराज के मंदिर तो ऐसे दिखाऊंगा कि वहां मंदिरों के अंदर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। इस चीज की आपको फिक्र नहीं है, बस आपको लड़ाई के लिए चीजें चाहिए। ये दिक्कत की बात है ना प्रियवर। आप अगर चीजों को लेना चाहते हैं इसलिए कि भाई हमने और सारे के सारे मंदिरों की व्यवस्था तो अच्छे से कर ली, अब आप वहां पर चले जाइए। यहाँ पर हमने गांव में मंदिर बनाया, यहाँ पर किसी से जगह नहीं ली, पैतृक जमीन थी हमारी, किसी की पर्ची नहीं काटी है, किसी से दान मांगा नहीं है, किसी को दान के लिए प्रेरित नहीं किया है। कोई स्वेच्छा से सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत है, वो बात अलग है। छोटे से छोटा व्यक्ति आता है उसका स्वागत है, गरीब से गरीब आता है उसका स्वागत है। उसके बाद भी यहाँ पर विरोध करने वाले खड़े हैं कि महंत जी तो यहाँ पर इसको कमाई का धंधा बनाए हुए हैं। एक आदमी साबित तो करो, चौकी लगती है क्या? एक आदमी साबित तो करो, कोई धागा ताबीज होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, ना तो आपको आदमी छोड़ना पड़ रहा है यहाँ, ना कुछ खर्च करना पड़ रहा है। ये आप लोगों के भाव हैं। यदि कोई धर्म के लिए करता है तो ये आप लोगों के भाव हैं, और आप लड़ने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। आपके गाँव के मंदिरों की यह हालत है, धर्म के लिए कोई काम करता है उसकी यह हालत है, और फिर मंदिरों में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आप हिंदू धर्म का विकास चाहते हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं? बोले कि बहुत कम लोगों को। हम बता रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब आप ये बताइएगा कि उनमें से कितने सारे श्लोक जो हैं भगवान कृष्ण ने कहे हैं, कितने सारे श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया है, संजय के कितने श्लोक हैं, आप बताइएगा। बोले पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता है। एक ग्रंथ के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में भी नहीं पता है। और अगर पूछे पढ़ी है क्या कि नहीं पढ़ी है, समय नहीं मिला है, उम्र क्या है 50 साल है, एक दिन में एक श्लोक और उसका अर्थ पढ़ते ना तो 2 साल में पूरी हो जाती। वो नहीं पढ़ी है, पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, बस लड़ना है। इससे हमारे धर्म का उद्धार हो जाएगा, किसी का उद्धार नहीं होगा। लड़ाई से किसी का उद्धार नहीं होता। विकास की तरफ आप चलेंगे तो विकास होगा, और अपने धर्म की तरक्की के लिए जो धर्म के प्रति जागरूक होगा उसका भला होगा, बस, और किसी का नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ईश्वर एक है? मतलब वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही श्री राम है, वही शिव शंकर भगवान है, वही श्री कृष्ण है, वही वाहेगुरु है? देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि हाँ ईश्वर एक है तो यहाँ पर कई दिक्कत की बात हो जाती है। हकीकत यही है कि है एक ही, लेकिन मैं कहूँगा कि वही ईश्वर है और वही अल्लाह है, तो सबसे पहले तो हिंदुओं को तकलीफ हो जाएगी। बोले अल्लाह कैसे हो जाएगा? अल्लाह तो क्रूर है, हमारा ईश्वर तो बढ़िया वाला है। अरे भाई, बार बार आपके धर्म ग्रंथों में आते हैं, बार बार धर्म ग्रंथों में आपके आता है कि वो परमात्मा एक ही है। अब दूसरी बात यहाँ पर पूछी जाती है, अगर यहाँ पर कही जाएगी, एक मदनी ने बयान दिया था कि जो ओम है वही अल्लाह है। बहुत सारे मुसलमान नाराज हो गए थे। हमारे एक मित्र हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने कहा जो ओम है वही अल्लाह है। मुसलमान नाराज हो रहे हैं। अरे भाई, आपकी नाराजगी से क्या होता है? इस पृथ्वी की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता वो एक ही मालिक है, एक ही मालिक है। हमारी पूजा पद्धतियां अलग हैं, और जो आदमी सच्चा भक्त है ना, अगर कहीं पर मंदिर के सामने से गुजर रहा है और मुसलमान है तो उसके दिल में भक्ति का भाव पैदा होना चाहिए। और अगर कोई हिंदू है, कहीं पर आजान हो रही है तो उसके दिल में प्रेम का भाव और भक्ति का भाव होना चाहिए। मेरे मालिक को याद किया जा रहा है, मस्जिद के आगे से गुजर रहा है तो जहां 1000 सर झुक रहे हैं वहां उसका सर झुकना चाहिए। बाबा मस्कीन सिंह जी गुजर रहे थे, छोटे थे, अपने गुरुजी, उनके गुरुजी जो थे वो ईदगाह के सामने सर झुकाते हैं। जैसे वो सर झुकाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, छोटे थे मस्कीन जी
तो पूछते हैं कि आपने यहाँ पर सर झुकाया, आपकी दस्तार भी मैली हो गई, ये तो मुसलमान है, इन्होंने गुरुओं पर अत्याचार किया है। कि इन्होंने कहाँ किया है, वो तो कुछ शासकों ने किया है, वो तो चले गए। और अगर उन्होंने किया है या इन्होंने भी किया है, मैंने तो किसी और के सामने सर झुकाया है। जहां 1000 सर झुक रहे हैं, मेरा सर अगर मगरूर होकर के खड़ा रहे तो फिर ये सर कुछ नहीं है। हम तो तेरा दर समझकर गिर गए सजदे में, अब ये खुदा जाने वो काबा था कि बुतखाना। जो भक्त है वो कभी भी परमात्मा के नाम का अपमान नहीं कर सकता, चाहे उसे अल्लाह कहा जा रहा हो, चाहे उसे गॉड कहा जा रहा हो, चाहे वाहिगुरु कहा जा रहा हो। वो परमात्मा से जुड़ता है, दिल से जुड़ता है। और रहा सवाल धर्म की तरक्की का, धर्म तो उसका तरक्की करेगा भाई जो धर्म से दिल से जुड़ेगा। स्वामी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ईश्वर एक है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही राम है, वही शिव है और वही कृष्ण है, तो फिर जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो हिंदुओं को खुशी है, मुस्लिम मायूस क्यों हैं? जब ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है तो हिंदू खुश क्यों हैं, मुस्लिम मायूस क्यों हैं? और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा में जिस तरीके से ये सर्वे का आदेश हुआ है तो हिंदू खुश क्यों हैं, मुस्लिम मायूस क्यों हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अगर ये जो मामला चला था, ये स्पष्ट बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि बाबरी मस्जिद, बाबर ने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद उसका नाम हो गया। सभी को पता था। लेकिन अगर मुसलमान इसको काश 1950 में, 1960 में, 1980 में या 1990 से पहले कभी भी एक साथ खड़े होकर कहते कि हिंदू भाइयों, यह जो मामला है, यह जो विवाद है, इस विवाद को हम खत्म करते हैं, आप यहाँ पर राम मंदिर बना सकते हो, तो देश का माहौल कुछ और होता। मस्जिद टूटी भी, मंदिर बन भी गया, और वही टकराव जो का त्यों है। यह जो जबरदस्ती की चीजें होती हैं, यह इसी प्रकार से होती रहेंगी। मैं मूल बात यह कहना चाहता हूं, अब जो चीजें हो गई थी वह बंद हो जानी चाहिए थी, इस बात में भी कोई शक नहीं है। मूल बात क्या है, एक बार आप सत्ता में हैं, आप दूसरे का नुकसान करेंगे, दूसरी बार दूसरे आदमी सशक्त हो गए, अब वो दूसरे का नुकसान करेंगे, तीसरी बार फिर वही पहले वाले हो गए, फिर वह अपने हथियार फेंकेंगे। इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। मूल बात तो यह है कि यदि आज हम कम संख्या में हैं, आज हम शक्ति में कम हैं, कल हम ज्यादा हो सकते हैं। आज मुसलमान कम हैं तो जाहिर सी बात है कल ज्यादा भी हो सकते हैं। आज उनके पास शक्ति नहीं है, कल उनके पास शक्ति हो सकती है, ज्यादा हुए बगैर भी हो सकती है। जब मुगलिया सल्तनत इस देश के अंदर थी, जब तुर्क यहाँ पर शासन कर रहे थे, जब यहाँ पर लोधी वंश शासन कर रहा था, जब यहाँ खिलजी शासन कर रहे थे, तब भी तो हिंदू ज्यादा थे, पर शक्ति में मुसलमान यहाँ पर थे। तो जिसकी जब शक्ति आएगी, वो अपनी शक्ति से केवल धर्म का अपमान करना, मंदिरों या मस्जिदों को तोड़ना या फिर इस तरह के ही मुद्दे उठाता रहेगा, तो इससे देश पीछे चला जाएगा। और यदि हम अब इन विवादों को छोड़कर आज से पहले जो भी हो गया, आज हम केवल विकास की और प्रेम की और तरक्की की बात करेंगे, अगर यह बात होगी तो निश्चित रूप से यह बेहतर हो जाएगा। और सरकारों को चाहिए कि भाई अब तक जो चीजें हो चुकी, अब नया मुद्दा तो कोई उठने न दिया जाए, बिल्कुल न उठने दिया जाए। हर आदमी एक दूसरे का सम्मान करे तो देश तरक्की करेगा। मतलब जिस तरीके से ये विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इसके पीछे राजनीति है? जी हाँ, मैं निश्चित रूप से एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यदि हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि अगर हम कोई काम, अपनी मंशा ऐसी रखते हैं कि हम देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और वास्तव में हम अच्छा काम कर सकते हैं, अगर अच्छे लोग भी हैं, वो आप लोगों की मानसिकता ये समझते हैं कि ये जो देश के लोग हैं ये केवल धर्म के नाम पर एक होकर ही वोट दे सकते हैं, तो वो फिर बार बार इसी तरह की चीज़ों को उठाने लगेंगे। तो यानी हम केवल पार्टियों की बात नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों के दिमाग में भी राजनीति है। वो ऐसे मुद्दों पर ही एक मत होकर के आगे बढ़ते हैं। अगर आप तरक्की के मुद्दों पर एक मत होकर के आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।